नो नो, लिसन टू, यू नो ये डील कितनी इंपॉर्टेंट है हमारी कंपनी के लिए? हाँ, $2 मिलियन की डील है। हमारी कंपनी का कोई भी एम्प्लॉय प्रोजेक्ट पर लाइटली काम नहीं कर सकता। हाँ, सबको अपना 100% देना होगा। हाँ, एम्प्लॉयज का सारा करियर डिपेंड करता है इस डील पर। हाँ, ऑब्वियसली मुझे इन्वॉल्व होना पड़ेगा। बाय, थैंक्स, गुड मॉर्निंग। फील्ड से काफी थक गए ना? आई थिंक यू नीड अ शोल्डर मसाज, और मुझे बहुत अच्छे से मसाज करना आता है। नो थैंक्स, मुझे मसाज की जरूरत नहीं है। तुम अभी तक घर नहीं गई? नहीं, आज आप मुझे डिनर पर नहीं लेके जाएंगे? आज आपकी एनिवर्सरी है, पूरे ऑफिस स्टाफ ने आपको विश किया, और मैं तभी विश करूंगी जब आप मुझे स्पेशली बाहर लेके जाएंगे। मुझे लगता है तुम्हें घर जाना चाहिए। क्या हुआ, वाइफ से डर गए? शादी के 3 साल बाद भी भला कोई कैसे लॉयल हो सकता है? ऐसा नहीं है श्रेया, कुछ लोग होते हैं ऐसे जो इन छोटी छोटी बातों से ऊपर उठ के सोचते हैं। लाइक व्हाट? हाँ प्रीति, हाँ बहुत बिजी था, बहुत थक गया। आज नहीं जा पाऊंगा डिनर, नाराज तो नहीं? अच्छा सुनो सुनो सुनो, हाँ आज नहीं जाएंगे लेकिन कल हम जरूर साथ में डिनर करेंगे। हाँ, घर आके मिलते हैं। थैंक यू, लव यू, बाय। कैसा लगता है ना जब आपको कोई इतना प्यार करता है? ये तो तुम्हें पता होना चाहिए, काफी फैन फॉलोइंग है तुम्हारी। तो फैन फॉलोइंग का क्या है? एक प्यार था, अब ऐसा लगता है कि वो कभी नहीं मिल सकता। शायद वो तुम्हारे प्यार के लायक ही ना हो। चलो अब ज्यादा मूड ऑफ करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। अब यहाँ तक आए हो तो एक कप चाय तो बनती है। कॉकटेल हो जाएगा। वैसे भी मैं शाम में चाय नहीं पीता। मैंने अपना कोटा ले लिया है। तुम्हारे कोटे का पता है मुझे, चलो अब। ठीक है, लेकिन सिर्फ 5 मिनट। ओके। अगर आप शादीशुदा हैं
और फिर भी कोई लड़की आपके साथ शारीरिक रिश्ता बनाना चाहे तो इसका सिर्फ ये मतलब नहीं हो सकता कि वो लड़की आपसे प्यार करती है। तकरीबन हर रोज ऐसे मामले सामने आते हैं जहां लड़कियां इस रास्ते को आगे बढ़ने के शॉर्टकट के रूप में इस्तेमाल करती हैं और कई बार तो ये प्राइवेट वीडियोस बनाकर सामने वाले को ब्लैकमेल भी करती हैं। पर ऐसा नहीं कि हर बार लड़की ही गलत हो, लेकिन फिर भी न जाने कितने आदमी ऐसी लड़कियों की सेक्सुअल पॉलिटिक्स के शिकार हो चुके हैं। कहीं प्रवीण के साथ भी तो ऐसा ही कुछ नहीं होने जा रहा। क्या वो श्रेया को स्मार्टली हैंडल कर पाएगा या फिर प्रवीण की शादीशुदा जिंदगी श्रेया की वजह से तबाह हो जाएगी? वाह काका वाह, सब ठीक से हो गया ना? एकदम परफेक्ट है काका। बेटा कितने बड़े हो गए हो तुम। सब आपका आशीर्वाद। देखो देर हो गई है, बहू रानी को ऊपर भेजता हूँ। ठीक। बहू रानी, जी काका। शादी की सालगिरह तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू काका। बस ऐसी हंसती रहो, मुस्कुराती रहो। जी। लो मैं तो भूल ही गया, प्रवीण ने तुम्हें ऊपर बुलाया। टेरेस पर? हाँ हाँ जल्दी जाओ, मैं तो चला सोने। जी। प्रवीण, प्रवीण कहाँ हैं आप? प्रवीण, मुझे डर लग रहा है अब। हैप्पी 3rd मैरिज एनिवर्सरी प्रीति। ये सब कुछ आपने मेरे लिए किया? ओह प्रीति, याद है तुम्हें आज से 3 साल पहले जब हम पहली बार मिले थे? So, why do you want to get married? And what do you think about the promises of Saath Fere? Actually, the marriage is important for okay. मैं शादी क्यों करना चाहता हूँ इसका जवाब मैं दे सकता हूँ। मैं अपनी जिंदगी की सारी खुशियाँ, कामयाबी अपने जीवन साथी के साथ बांटना चाहता हूँ। लाइफ का कोई भी रास्ता हो, चाहे वो आसान हो या मुश्किल हो, उसका हाथ पकड़ कर तय करना चाहता हूँ। और 1 से 2 होकर इस दुनिया की सारी खुशियां एंजॉय करना चाहते हैं। प्रीति, जैसा कि मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि मैं तुम्हें कभी भी टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लूं, इसलिए मैं आज तुमसे फिर पूछता हूँ कि तुम मुझसे अभी भी प्यार करती हो? एक बात बताइए प्रवीण, मैं आपसे प्यार क्यों नहीं करूंगी? और मान लो कि अगर मेरा किसी के साथ अफेयर चल रहा हो तो? तो मैं आपको हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दूंगी। बस छोड़ दोगी? हाँ? तो अगर तुम्हारा किसी के साथ अफेयर चल रहा हो तो मैं उसकी जान ले लूंगा। अरे तुम तो डर गई है। अरे बाबा मैं मजाक कर रहा था, किसी की जान लेने नहीं जा रहा। तो अच्छा एक बात बताइए, क्या आज रात हम इस खुले आसमान के नीचे गुजारने वाले हैं? ये भंडारी साहब बोलिए। नहीं भंडारी साहब आप ना नहीं कह सकते, हमने बहुत मेहनत करी है इस प्रोजेक्ट पर सर। लेकिन प्रेजेंटेशन की एक हॉट कॉपी मुझे भी चाहिए।
किसी भी हालत में मुझे ये डील क्रैक करना है, ओके? वैसे डेट कैसी रही तुम्हारी वाइफ के साथ? और हाँ, ये नेक पर क्या है? जरूर लव बाइट होगी। मतलब ये डार्लिंग कि शादी के 3 साल बाद भला श्रेया अपने काम पर कंसंट्रेट करो तो ज्यादा बेहतर होगा। अदरवाइज यू कैन लीव इमीडिएटली फ्रॉम हियर। ओह रियली? तुम्हारी बीवी करे तो कुछ नहीं, और मैं बात भी नहीं कर सकती। इतनी जल्दी नजरें बदल ली? व्हाट? बउआ? एक्सक्यूज मी। सही समय पर आ गए आप। अब जब तुम इतनी मेहनत कर रहे हो तो हमें भी तो समय से आना होगा ना खाना लेके। ठीक, खा लेना। भाई साहब, तो आपने फैसला कर लिया है कि आप हमारे साथ ये डील साइन नहीं करेंगे। गो टू हेल। श्रेया, पिक माय फोन प्लीज। थैंक यू मिस्टर भंडारी। लगता है मछली जाल में फंस गई। बर्बाद हो गया हूं मैं। बर्बाद तो मैं हो गई हूँ तुम्हारे चक्कर में। 3 साल से मैं अपने प्यार को पाने की कोशिश कर रही हूँ और तुम हो कि मुझे नई नई कहानियां सुनाते फिरते हो। मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं कि तुम्हारी बीवी तुम्हें तलाक देती है या नहीं। तुमने अभी तक डिवोर्स क्यों नहीं फाइल किया? निकल जाओ मेरे घर से। गेट लॉस्ट। प्रीति, तुम कुछ समझती क्यों नहीं हो? बर्बाद हो चुका हूं मैं। काम का इज्जत में कुछ होता है, इंसान वो मशीन नहीं हो गया। जानती हूँ, लेकिन और भी लोग हैं जो काम करते हैं और अपनी फैमिली का ध्यान भी रखते हैं। ध्यान? और कितना रखो ध्यान? प्रीति, तुम जानती हो कितनी बड़ी डील कैंसिल हो चुकी है। बर्बाद हो चुका हूं मैं, और मैं रोज रोज 4 बार तुम्हारा फोन नहीं पिक कर सकता। बस। अच्छा। हाँ अच्छा, अभी तो गया था साथ में डिनर करने। डिनर पर ले जाकर आपने कोई बहुत बड़ा एहसान नहीं कर लिया मुझे। फैमिली ऐसे नहीं चलती है। कैसे चलती है यार? मुझे नहीं पता। आप कभी बेकार। सो जाओ यार। नो नो नो, ये आपकी प्रॉब्लम है। नहीं, मुझे वो फाइल चाहिए। हाँ, प्रीति, प्रीति। अरे बुआ, कहाँ हुआ? काका, प्रीति कहाँ है? भूरानी तो मंदिर गई है। काका, मुझे पर्पल वाली टाई नहीं मिल रही, पता नहीं कहाँ रखी है। मुझे पता है कहाँ रखी है, ड्राइगनेस में गई थी, अभी लेके आता हूँ। ये लो बउआ, ये रही तुम्हारी पर्पल वाली टाई। बउआ,
ये क्या है? थैंक यू। I call you back. क्या तुम अभी भी नाराज हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन मैं तुमसे नाराज हूँ। तुम्हें तुम्हारे किए की सजा जरूर मिलेगी। तुम एक धोखेबाज आदमी हो। तुम्हारी जगह यहाँ नहीं, जेल में होनी चाहिए। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तुम अपने आप को क्या समझते हो? ये देखो, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे इस ब्लैकमेलिंग से मैं डर जाऊंगा? जाओ, जो बिगाड़ना है बिगाड़ लो। आउट आउट। ठीक है, प्रवीण सर की स्पेशल है यार। सीधा लो, यहां से राइट लो। सर घर तो जो कह रहा हूं वो करो। सर अब घर चलें? मुझे जल्दी नहीं है, तुझे क्यों इतनी जल्दी है? हाँ, सर घर चलूं? चलना। दाम हम चले जा। हेलो, आज फिर शराब पीकर आए हैं, फुल टाइट। एपिसोड की बात कर रही हूँ। अब पता है क्या होगा? अब उसका पति उसे छोड़ के चला जाएगा और फिर ये मालूम पड़ेगा कि मैं तो हमशक्ल था। अरे हर एपिसोड में। अब एक मिनट, काका देखिए जरा दरवाजे पे कौन है। हाँ, उसके बाद वाले एपिसोड में दिखा ऐसा ही कुछ। अब मैं बाद में बात करती हूँ। बाय। क्या हुआ? इतनी जोर से दरवाजा क्यों पीट रहे थे आप? मैडम आपका साहब जो छत से नीचे गिर गया और शरीर से खून बह रहा है, जल्दी नीचे चलिए। प्रवीण! बहुरानी, क्या हुआ प्रवीण को? बहू, बहुरानी, प्रवीण! क्या हुआ? साइड हटिए आप लोग। प्रवीण! प्रवीण! प्रवीण उठो प्रवीण! प्रवीण क्या हो गया? प्रवीण उठो प्रवीण! प्रवीण उठो प्रवीण! चलिए साइड हटिए।
भीड़ मत लगाइए, चलिए साइड किनारे हटिए, किनारे हटिए, पीछे हो जाइए। कांस्टेबल एम्बुलेंस को फोन करो। मेरा बबुआ सुसाइड नहीं कर सकता। शहर की कंपटीशन और रफ्तार भरी जिंदगी अगर लोगों को रोजगार और पैसा देती है तो इसके साथ साथ सबसे ज्यादा स्ट्रेस यानी कि तनाव भी देती है। और इसी तनाव और फ्रस्ट्रेशन में न जाने कितने लोग अपनी अनमोल जिंदगी गंवा देते हैं। शायद प्रवीण भी इसी स्ट्रेस का शिकार हुआ हो सकता है वो कंपनी और काम के प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने अपनी जान दे दी। तुम्हारे साथ जो हादसा हुआ है उसका दुख है मुझे, और कुछ सवाल हैं जिनके जवाब तुम्हें देने होंगे। जी मुझे घटना के बारे में कुछ बता सकती हो? नहीं, इस बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता, लेकिन एक बिजनेस डील थी जिसको लेकर वो बहुत स्ट्रेस्ड आउट थी, बहुत परेशान थी। मैंने कभी उन्हें इतना परेशान नहीं देखा। क्या तुम जानती थी या तुम्हें आशंका थी कि तुम्हारे पति कुछ ऐसा कर सकते हैं, या फिर उनकी कंपनी इतनी कर्जदार हो गई थी वो दिवालिया होने के कगार पे खड़ी थी और उन्होंने आत्महत्या कर ली? नहीं, इस बारे में कुछ भी नहीं जानती, मुझे कुछ नहीं पता। इंस्पेक्टर साहब प्लीज। ओम जी, आप प्रवीण के पिछले दिनों के बारे में कुछ बता सकते हैं? किसी पर कोई शक, कोई लड़ाई झगड़ा, कुछ ऐसा जो कुछ अलग हो? फैमिली ऐसे नहीं चलती है। कैसे चलती है यार? मुझे नहीं पता। बोलिए। जी नहीं। अच्छा, तो ओम जी आप मुझे बाहर तक छोड़ के आएंगे? जी आइए। सबसे ज्यादा प्रवीण के करीब तू ही था, पर तूने अपना मुंह नहीं खोला। चल नंबर देख, बोल। 98190। सेव कर ले, ठीक है? और सुन, शहर छोड़ के मत जाना, कोई इन्फॉर्मेशन हो तो बताना, ठीक है? नहीं। विनोद। जी चाचा जी, ठीक है मैं बात दूंगा। जैसे बउआ के ऑफिस जाना है। हाँ चलते हैं चाचा जी। चाचा जी बेल्ट लगा लीजिए। अगर आप ध्यान देते तो ये घटना नहीं घटती। ये क्या बकवास कर रहे हो? मुझे गलत मत समझिए, और मेरे कहने का मतलब वो बिल्कुल नहीं था। अगर आप चाहते तो साहब की शराब की लत छुड़वा सकते थे। हमने कोशिश नहीं की, हमने बहुत कोशिश की, और तुमने भी इस काम में मेरा साथ दिया। बोलो। शराब के नशे में वो क्या क्या करते थे उन्हें खुद को नहीं पता था। तुम कहना क्या चाहते हो? कई बार मैंने उन्हें श्रेया मैडम के घर पे छोड़ा है, और कभी कभी वो मुझे बीच रास्ते पर उतारकर अकेले जाया करते थे। ड्राइवर गाड़ी रोको। उस लड़की पे तो पहले से मेरा शक है,
लेकिन ये बात तुम्हें मुझे पहले बतानी चाहिए थी कि बउआ श्रेया के घर जाता है। साहब ने मुझे साफ साफ मना कर रखा था। ठीक है, चलो। ए भैया नरेंद्र। अरे ओम जी नमस्कार। नमस्ते। कैसे हैं? क्या बताएं जी। बउआ के मरने के बाद तो सुनिए, आपके ऑफिस में एक लड़की है जो बउआ के आसपास घूमती रहती थी। क्या मैडम है ना, साहब के अगल बगल ही घूमती थी। ये बात ऑफिस में सबको पता है। सर गलत हरकत करेंगे तो सब लोग जानेंगे ही। एक दिन मैं तुम्हें इतना मजबूर कर दूंगी कि तुम खुद ब खुद प्रीति को डिवोर्स दे दोगे। ये तो मुश्किल है। अच्छा, इसके लिए चाहे मुझे खुद की भी जान लेनी पड़े, मैं खुद की भी जान ले लूंगी। हमें लगता है कि साहब के मौत के पीछे कहीं श्रेया मैडम का तो हाथ नहीं है। ये तो पता नहीं बउआ सुसाइड क्यों करेगा। यही तो हमें भी समझ में नहीं आता है। अभी वो लड़की कहाँ है? केबिन में बैठी हुई है। यही केबिन है। ठीक है, आप जाइए। अरे आप रो क्यों रहे हैं? प्लीज प्लीज बैठिए बैठिए, आप बैठिए। थोड़ा पानी पिला दीजिए। हाँ मैं लेकर आती हूँ। देखिए आप रोइए नहीं। ए बउआ, ऑफिस में भी काम करते हो, घर में भी आकर काम करते हो, ये कंप्यूटर पर का दिन भर गिटर बिटर करते हो। चलिए आज आपको बताई देते हैं। आइए इधर आइए। काका इसे कहते हैं ट्रेस बुक। हेलो हेलो इंस्पेक्टर साहब। हाँ बोल। अभी मैं ऑफिस आया था तो एक श्रेया नाम की लड़की है, मैं उसके केबिन में गया तो मैंने देखा कि वो मेरे बउआ से ट्रेस बुक पे बात कर रही थी, जबकि मेरा बउआ तो है ही नहीं। और तुझे ये सब कैसे पता? ये सब मेरे बउआ ने मुझे बताया था। अच्छा सुन, कोई और इन्फॉर्मेशन हो ना तुरंत बताना, ठीक है? जी जी। धीरज रखो बहुरानी, सब ठीक हो जाएगा। उनका अफेयर था ना किसी लड़की के साथ। क्या? किसका? काका। ये सब किसने कहा तुम्हें? तो आप भी जानती थी। नहीं, कुछ गलतफहमी हुई है तुम्हें। मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है काका, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई। कितना प्यार दिया था मैंने उन्हें, शायद वो भी उन्हें कम पड़ गई। रो मत बहुरानी, रो मत। काका इससे क्या होगा? छोड़कर चले गए ना वो हम सबको।
एक बार भी उन्होंने मेरे बारे में नहीं सोचा। नीति, तुमने अपने प्रॉपर्टी के सारे पेपर चेक कर लिए या नहीं? हाँ माँ, चेक कर लिए। और जो जॉइंट अकाउंट थे तुम्हारे और प्रवीण के, उसमें से सारे पैसे निकाल के तुम अपने अकाउंट से डाल दो। माँ, वो कल इसी काम से मैं बैंक जा रही हूँ, मैनेजर से मिलने के लिए। अच्छा, अब रात बहुत हो गई है, आप दोनों को सो जाना चाहिए। ठीक है, चलिए। हेलो, हम थोड़ा और इंतजार नहीं कर सकते हैं क्या? इसमें बहुत रिस्क है, अगर हमें पहले ही पकड़ लिया गया तो। हेलो इंस्पेक्टर साहब। तुझे नहीं पता तेरा सांप कहाँ जाता था, क्या करता था? साहब मुझे इतना मालूम है कि वो श्रेया मैडम के हाथ जाते थे और इसके अलावा कुछ नहीं मालूम। बता था साहब, वो चाचा जी एक दवाई देता था और मैं उनकी शराब में मिला के दे देता था। किस चीज की दवाई थी वो? मुझे नहीं मालूम साहब। सर, हो गया क्रैक। ये हुई ना बात। प्रवीण के सुसाइड के बाद श्रेया के आईडी से प्रवीण के आईडी पर लगातार चैट हुई है और 2 घंटे पहले भी चैट हुई है। 2 घंटे पहले तक बात हुई है? जी, 2 घंटे पहले। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, साला भूत भी फेसबुक में चैट करता है। सर, ये भूत प्रवीण का ही है, क्योंकि ये चैट प्रवीण के घर से हो रही है। इनका सारा सामान जब्त करो और कंप्यूटर अपने कब्जे में लो। ये क्या करें आप इंस्पेक्टर साहब? चुप रहिए आप। चलिए आपको प्रवीण से मिलवाते हैं। 2 घंटे पहले आप चैट कर रही थी ना, पकड़े इनको। मेरी कोई गलती नहीं इंस्पेक्टर साहब। चलिए चलिए। कोई घर में है? जी इंस्पेक्टर। और ये कौन है? ये कौन है ये तो तुम्हें पता चल जाएगा, पर पहले प्रवीण को तो बुलाइए। प्रवीण के साथ ये 2 घंटे से चैट कर रही थी। क्या मजाक कर रहे हैं आप? मैं मजाक कर रहा हूं? अरे मजाक तो तुमने हम सब का बना रखा है। अभी तक तुम दोनों हम सबको झांसे में रखा कि तुम दोनों सौतन हो, और तुम दोनों के चक्कर में बेचारा वो प्रवीण मर गया। अब ये बताओ, तुम दोनों सच बताओगी या मैं अपने तरीके से तुम्हारे हलक से निकलवाऊं? क्या कह रहे हैं और क्या सबूत है आपके पास, बताइए। एक तो पहले मेरे पति नहीं रहे, और एक आप है जो इस केस को सॉल्व करने के बजाय और भी उलझा रहे। वाह, क्या ड्रामा किया है आपने। सच बताओ इन्हें। प्रीति, इन लोगों को सब पता लग गया है। इंस्पेक्टर साहब, हम लोग कॉलेज से एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन कभी माँ बाप को नहीं बता पाए। फिर अचानक प्रीति की शादी तय हो गई। मेरी शादी पक्की हो गई। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। ट्रस्ट मी, मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकती। मैं मर जाऊंगी तुम्हारे बगैर। थोड़ा टाइम दो मुझे, घबराओ नहीं। हमारे मिलने का कोई ना कोई रास्ता मैं जरूर निकाल लूंगी। हमें कोई अलग नहीं कर सकता। वाह, तुम दोनों ने एक दूसरे को पाने के चक्कर में प्रवीण की हत्या कर दी। नहीं, हमने उसे नहीं मारा। वो एक
एक्सीडेंटल मौत थी। प्रीति, ओ प्रीति, श्रेया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अपने प्यार से मिलने आई। श्रेया, तुमने जो कुछ भी किया है बहुत गलत है। तुम्हें बात को घर तक नहीं जानी चाहिए। अगर प्रीति आ गई तो? हाँ? प्रीति, मेरा श्रेया के साथ कोई भी संबंध नहीं। तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, तो फिर ये क्या? ये मुझे फंसाने की कोशिश है। प्रीति, मैं सिर्फ तुम्हारा हूं। लेकिन प्रवीण, मैं तुम्हारी नहीं। प्रीति सिर्फ मेरी है। श्रेया और मैं दो जिस्म एक जान है। मतलब क्या? तुम कितने बड़े बेवकूफ हो, तुम्हें अब तक समझ नहीं आया? मतलब तुम दोनों रिलेशनशिप में? माय गॉड, तुम दोनों ने मिलकर मुझे बर्बाद कर दिया। तुम दोनों ने मुझे लूट लिया। प्रीति, तुम जब ओम जी, केस तो खत्म हो गया, पर वो दवा देने वाली क्या कहानी थी? सर, हाँ, वो तो बउआ की शराब की लत छुड़वाने के लिए डॉक्टर मिश्रा ने गोली दी थी। बउआ वो गोली वैसे नहीं खाता था, तो मैंने विनोद से कहा था कि बउआ की शराब में मिला कर दे। कभी कभी जो दिखता है वो होता नहीं है। ओम प्रकाश जी हमेशा यही समझते रहे कि प्रवीण और श्रेया का अफेयर चल रहा है। उन्हें कभी इस बात की भनक तक नहीं लगी कि प्रीति, जो कि एक आदर्श बहू बनकर रहती है, उसके और श्रेया उर्फ गरिमा के बीच ऐसा कुछ हो सकता है। प्रीति चाहती तो प्रवीण को डिवोर्स देकर उससे अलग हो सकती थी, लेकिन ऐसा करने के बजाय उसने गरिमा के साथ मिलकर ये साजिश रची और बेकसूर प्रवीण की जान ले ली। फिलहाल ये मामला अदालत में विचाराधीन है। प्रीति और गरिमा दोनों पर आईपीसी के सेक्शन 302 के तहत मुकदमा चल रहा है। जुर्म का रास्ता इंसान को हमेशा अंधेरे की ओर ही ले जाता है। कहां तो दोनों साथ रहना चाहती थी, और आज इनकी एक गलती ने इन्हें अपराधी बना दिया। कभी कभी हम अपराधी को पहचान नहीं पाते हैं, क्योंकि जुर्म करने वाला हमारा कोई इतना करीबी होता है कि हम उसके बारे में गलत सोच ही नहीं पाते। लेकिन जिंदगी ईश्वर का दिया हुआ सबसे कीमती तोहफा है, और इसीलिए इसकी हिफाजत, इसकी सुरक्षा के लिए थोड़ी अधिक सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। सावधान रहिए।